पहले आप ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, वहाँ पहले 2-4 साल पहले आप गए होंगे तो कुछ नहीं मिला, लेकिन अब कहीं जाएंगे तो कहीं मजार बनी दिख रही है, कहीं कुछ बना दिख रहा है। बस एक इनको खौफ पैदा करना है, गजवाए हिंद। चौराहे पे खड़े होकर के उनका सर से धड़ अलग कर देना चाहिए। वो एक उद्देश्य से ही जी रहे हैं और हम लोग अपने भाईचारे में लगे हुए। एक व्यक्ति से भाईचारा नहीं चलेगा, भाईचारा सब लोगों से मिल करके चलेगा। देश में बीते कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे कि सर तन से जुदा किए जा रहे हैं। 2-3 लोग अपने जान गंवा चुके हैं। तो ये बैक टू बैक घटनाएं लगातार हो रही हैं। तो आपको क्या लगता है जो आरोपी हैं उनको सही सज़ा नहीं मिल पा रही, इस वजह से ये घटनाएं बार बार होती जा रही? देखिए, हमारे हिंदुत्व में, हिंदू भाइयों में क्या है कि हम भाईचारा निभाते हैं। एक भाई तो भाईचारा का पालन कर रहा है, दूसरा भाई क्या करता है, वो हमारे सर को तन से जुदा कर देता है। उसके लिए मैं मोदी जी से भी और माननीय योगी जी से भी या अन्य जिस प्रदेशों में जहां भी ऐसी घटनाएं हो रही, उन मुख्यमंत्रियों से भी आग्रह करूंगा कि देखिए, यदि आप भाईचारा, हमारे एक व्यक्ति से भाईचारा नहीं चलेगा, भाईचारा सब लोगों से मिल करके चलेगा। 2 भाई या 4 भाई होंगे तो एक भाई चाहेगा कि भाईचारा निभाना, 3 भाई नहीं चाहेंगे तो भाईचारा नहीं चलेगा। भाईचारा चलेगा लेकिन उनको भी सजा मिले। यदि आपने कानूनन का उल्लंघन किया है, कानून का, और यदि हमारे हिंदुत्व पे प्रहार किया है तो उनको सजा मिले, और सजा, कठोर सजा मिले कि दोबारा कोई ऐसा आतताई या कोई भी हिंदुओं पर आक्रमण करने की सोचे तो बार बार उसको सोचना पड़े कि सजा होती कैसी है। क्या कहेंगे? हाँ, ये सही कह रहे हैं हमारे आचार्य जी। देखिए, जब तक प्रशासन कड़ा नहीं होगा तब तक किसी चीज़ में वो नहीं होगा। आज आप देखिए कि एक फालतू सा आदमी जिसकी कोई औकात नहीं है, वो इतना, मतलब कि प्रधानमंत्री जैसे एक पद जो है, हमारे राजा हैं प्रधानमंत्री, उनको कुछ भी बोल देता है, कुछ भी कह के चले जाते हैं। और एक बात ये है कि हमारे हिंदू भाईचारे में, जैसे आचार्य जी ने कहा कि भाईचारे में लगे रहते हैं, दूसरे वो फुल तैयारी में है। वो जो दूसरा कौम है वो फुल तैयारी में है, उसका उद्देश्य ही यही है। वो अभी की नहीं, 200-400 साल पीछे की सोच करके चल रहा है कि अगर हमने आज कोई नींव रखी तो आगे चल करके ये हमारे काम में आएगा, तो फुल उद्देश्य में है। आप इसी का कारण देख लीजिए कि कहीं भी देखिए, एकांत में बहुत पहले आप ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, वहाँ पहले 2-4 साल पहले आप गए होंगे तो कुछ नहीं मिला, लेकिन अब कहीं जाएंगे तो कहीं मजार बनी दिख रही है, कहीं कुछ बना दिख रहा है। अचानक से हो रहा है। अभी मैंने एक दिन फेसबुक में देखा कि रेलवे स्टेशन के बीच में मजार बनी हुई है। अब बताइए, क्या रेलवे स्टेशन पहले अंग्रेजों के ज़माने में तो वो मजार नहीं थी? अब वो मजार कहाँ से आ गई? इसी प्रकार हमारे हिंदू धर्मों की हर एक उसमें हो रहा है, मंदिरों में, जहाँ वो तो अपने उद्देश्य में है कि कहीं ना कहीं हम ऐसा नींव रखें कि आगे चल कर के इनको कम करें और हमारे वो बढ़े। और हर एक अपने धर्म के जो मंदिर हैं उनको वो अपना बनाने में उनका उद्देश्य ही है, वो एक उद्देश्य से ही जी रहे हैं। और हम लोग अपने भाईचारे में लगे हुए हैं। सबको सतर्क होना पड़ेगा। जब तक हम सतर्क नहीं होंगे, जब तक जागरूक नहीं होंगे, तब तक ऐसा कुछ हो नहीं सकता है। भाईचारा का ज़्यादा बात करके कोई लाभ नहीं है। सरकार को कड़ा होना पड़ेगा। प्रशासन जब तक कड़ी नहीं होगी, एक भय होना चाहिए। अगर कोई रूल तोड़ता है तो जब तक उसको डर नहीं होगा कि हम किसी चीज़ में हमको ये दंड मिलेगा, तब तक वो गलती करेगा ही करेगा। सर तन से जुदा पर क्या कहेंगे? जो एक के बाद एक घटना भी बीते रविवार को भी इस तरह की घटना आई, तो क्या लगता है कठोर सजा नहीं मिल पा रही, इसी वजह से घटना बार हो रही है? ये जिस भी प्रदेश में हो रहा है, वहाँ की जो प्रदेश है उसका संरक्षण उसको मिल रहा है। भाई, आप हिंदू धर्म को संरक्षण क्यों नहीं दे रहे हो? आप अन्य धर्मों को संरक्षण दे रहे हो, तो ये क्या है? सरकार की मिली भगत भी होती है कहीं कहीं। आप अन्य जगह, आप जब तक कठोर सजा का प्रावधान नहीं होगा, देश में कोई भी हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो सिख हो, रूल सबके लिए एक ही होना चाहिए। अगर मैंने अपराध किया है तो मुझको सज़ा मिलनी चाहिए, और सज़ा ऐसी होनी चाहिए कि दोबारा अगर आदमी करने पे आए तो उसकी रूह कांप जाए कि सज़ा क्या होती है। जब तक देश में कठोर कानून नहीं आएंगे, ऐसे कर्म रोज होते रहेंगे, हम और आप बोलते रहेंगे, इसका असर नहीं पड़ेगा। मैं माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी से ये अपील करता हूं कि जब तक ऐसे लोगों पर सख्त दंडनीय कार्रवाई नहीं हो, जिससे कि 100 लोग अगर कोई भी ऐसा अपराध करें तो सोचें, और सोचने के बाद उनकी रूह कांप जाए कि ऐसा करने पर ऐसी सजा होती है। बीच चौराहे पे खड़े होकर के उनका सर से धड़ अलग कर देना चाहिए, जिससे कि लोग मजबूर हो जाएं सोचने पे कि अगर हमने कुछ ऐसा धर्म के प्रति किया तो हमारे भी प्राण नहीं बचेंगे। तो यही ये जो हो रहा है, ये बिल्कुल इसकी मैं घोर निंदा करता हूं, क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, चाहे वो किसी धर्म का हो। मैं किसी धर्म की बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन हम अपने धर्म के लिए तो लड़ना चाहते हैं। हमारा भी तो धर्म है, हम भी तो सुरक्षा चाहते हैं।
हमारे हिंदू धर्म पे ही क्यों ऐसा कुठाराघात होता है, अन्य धर्मों पे क्यों नहीं होता है? बार बार केवल हिंदू ही क्यों मारा जाता है? ये कहाँ की राजनीति है? ये जब तक धर्म में राजनीति रहेगी ऐसी रोज घटनाएं होती रहेंगी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से यही अपील करना चाहता हूं कि धर्म पर राजनीति बंद हो जाए। धर्म पर राजनीति जो राजनीतिकार हैं, कुछ चाटुकार जो राजनीति रोटियां सेकते हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि राजनीतिक रोटियां सेकना बंद करिए और जो सही है उस पर बोलने की क्षमता रखिए, धर्म पर बोलने की क्षमता रखिए और अपने अपने धर्म, आज हमारे साथ हो रहा तो कल आपके साथ भी होगा। इसके लिए सतर्क रहिए। आने वाली पीढ़ी के लिए आप कुछ ऐसा करिए जिससे कि आपके बच्चे भी सुरक्षित रहें और हमारे भी बच्चे सुरक्षित रहें। ये जो सर तन से जुदा हो रहा है, कुछ प्रशासन की भी डील है। जैसे कन्हैया लाल का राजस्थान में हुआ, जैसा हमने टीवी पे देखा, कन्हैया लाल जी थाने में भी गए थे FIR करने के लिए। अगर मेरा आइडल है नुपुर शर्मा, उसका मैंने DP लगा लिया तो उसमें उनको क्या तकलीफ है? और फिर उन्होंने ऐसा क्या बोल दिया? उससे पहले तो बहुत इनके मौलवी खुद ही बोल चुके हैं, इनके मौलवियों ने बहुत बोला है उसके लिए। तो उन मौलवियों का भी सिर तन से जुदा करिए आप, हिंदू का ही क्यों? ये बस एक इनको खोप पैदा करना है, गजवाए हिंद, ये वो लाना चाहते। लेकिन वो कभी सनातन धर्म में, ये तो मजहब है, धर्म तो एक ही है इस धरती पे, सनातन धर्म जो था, है और रहेगा। इनके कहने से कुछ नहीं होगा। ये हैं अपने लकीर पीटते रहेंगे। इनको बोलो पाकिस्तान जाओ, तुम वहाँ की देखो मैच क्रिकेट का यहाँ हो रहा है, इंडिया और पाकिस्तान का। पाकिस्तान जीत रहा है, नारा भारत में लग रहा है, खा यहाँ का रहे और नारा पाकिस्तान का लगा रहे हैं। तो फिर पाकिस्तान में जो बोला हमने हमारा आज़ादी में सहयोग था, आज़ादी में कितना सहयोग था? एक दो वीर हमीद जैसे जो टैंक के नीचे घुस गए थे उनका था, लेकिन सभी का तो नहीं था। अब तो वो सारा ही कर रहे हैं। एक ओवैसी बोलता है कि 10 मिनट के लिए पुलिस हटा दो। ये क्या है? ये तो खौफ पैदा करने का है। और इन्होंने जहाँ जहाँ भी जाके खौफ पैदा किया वहाँ इनका हुआ है। लेकिन हिंदुस्तान में, भारत में ऐसा नहीं होगा। आप बताएं भाई साहब, शाही ईदगाह मस्जिद जो है मथुरा में, इसको लेकर क्या सोचते हैं, कितनी सच्चाई है? सर ये सोचने की तो बात ही नहीं है, क्योंकि कहते हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि हमारी थी, हमारी है, हमारी रहेगी। और बाकी एक चीज़ ये भी ज़रूर मैं कहता हूँ, जैसे श्री माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी जी और मोदी जी ये कहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहते हैं, तो आत्मनिर्भर भारत का मतलब ये नहीं है कि आज के समय पे कोई भी आकर के हमारे कहते मतलब ये कहते धड़ से कहते सर अलग कर रहे हैं। तो कैसे आत्मनिर्भर भारत बनेगा?